राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया से होंगे एंड आई होप आप लोगों का प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। वेल, दिस इज़ मी, योर होस्ट एंड दोस्त, योर केमिस्ट्री होस्ट एंड दोस्त नैना अग्रवाल, एंड वेलकम यू ऑल इन आवर पार्ट 2 ऑफ KMNO4। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स प्रोसीड। देखिए, हमने कल क्या पढ़ लिया था, हमने KMNO4 का प्रिपरेशन देख लिया था अच्छे से, जितने भी मेथड से प्रिपरेशन होता है। ऑल्सो हमने उसका सॉल्युबिलिटी देख लिया था। अब हम बात आ जाते हैं कि KMNO4 किस तरीके की रिएक्शंस दिखाता है। देखिए, हम लोगों को ये तो बहुत अच्छे से पता है दैट KMNO4 इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले तो क्या, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और स्वयं को रिड्यूस करे, ठीक है। तो देखिए, ऑक्सीडाइजिंग पावर हम देखने वाले हैं KMNO4 की। जैसे हमने बात की थी, जो KMNO4 है वो एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल सभी मीडियम्स में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से KMNO4 जो है हमारे पास वो रिएक्शन दिखाएगा इन एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम एंड बेसिक मीडियम, ठीक है। बेसिक मीडियम में हमने क्या लिया है, एल्काइल हाइड्रोक्साइड, हेलिना की, है ना। हाँ जी, तो ये क्या है, एल्काइल हाइड्रोक्साइड है। एल्कली मेटल का मतलब हाइड्रोक्साइड है, एल्कली हाइड्रोक्साइड जिसको बोलेंगे। न्यूट्रल में हमारे पास क्या है, हमने वाटर लिया है। और एसिड में हमने क्या लिया है, H2SO4 लिया है। किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, KMNO4 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। अब जो ये रिएक्शन है ये आपकी NCERT में तो नहीं है, लेकिन अगर आप इनको जान लेंगे तो आपको इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में पता चल जाएगा। और जो रिएक्शन NCERT में है उनको समझने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। मैं केवल आपको इनका नेचर समझाना चाह रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। जब मैंने इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या हुआ, हमारे पास Mn+7 से Mn+2 में कन्वर्ट हो गया। जब मैंने इसको न्यूट्रल मीडियम में रिएक्ट कराया तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो गया। एंड जब मैंने इसको बेसिक मीडियम में करवाया तो ये मैग्नेट, दैट इज़ द +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये क्या था आपके पास, मैंगनीज डाइऑक्साइड है ये वाला, और ये है मैंगनीज सल्फेट। क्लियर है ये वाली चीज़। तो देखिए, इस पूरी रिएक्शन में आपको यही वाली चीज़ याद रखनी है। मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म इधर लिख लिया है कि एसिडिक मीडियम में Mn+7+2 में कन्वर्ट होगा, न्यूट्रल में +4 में कन्वर्ट होगा, और बेसिक में +6 में कन्वर्ट होगा। यही चीज़ है जो आपको ज़्यादातर याद रखने वाली चीज़ है। बाकी जो ये रिएक्शन आपको है, इसमें आपको सिंपली क्या करना है, देखिए बैलेंस करने के लिए आपको रिडॉक्स रिएक्शन डेफिनेटली आप करके जाएं, तभी आप ये रिएक्शंस को अच्छे से कर पाएंगे, है ना। कितना रटेंगे, बात तो यही आ जाती है, ठीक है। बाकी क्या है, ओवरऑल चार्ज इन पे हमने कहीं लगाया नहीं हुआ, तो चार्ज बैलेंस करने की ज़रूरत यहाँ पर है नहीं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या निकली है, यहाँ पे निकली है 5 नेसेंट ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 नेसेंट ऑक्सीजन, और यहाँ पर 1 नेसेंट ऑक्सीजन। अब अगर मैं बात करूँ कि इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, कौन सा सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग है, तो देखिए आप खुद बताइएगा। +7 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, फिर +4 में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप खुद सोचिए कि ये वाले जो दोनों है ना, मतलब सबसे ज़्यादा अगर मैं लगाऊं तो ये वाला सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देन ये देखिए, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, इन डिक्रीज़ हो रही है, तीनों में ही डिक्रीज़, डिक्रीज़ एंड डिक्रीज़, ठीक है। दूसरा पेन से लिखते हैं। अगर मैं देखूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ होने का क्या मतलब है, मैम ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ होती है तो ऑक्सीडेशन होता है, डिक्रीज़ हो रही है तो रिडक्शन होगा। पर मैम आप तो बोल रहे थे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ जी, तो ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करवाता है, खुद को रिड्यूस। अब ये खुद को क्या करवा रहा है, रिड्यूस बाय डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या आपको क्लियर है। यहाँ पे हर एक रिएक्शन में क्या हो रहा है, कितना हुआ है यहाँ पे डिक्रीज, 5 से डिक्रीज़ हुआ है। यहाँ पे कितने से डिक्रीज़ हुआ है, 3 से डिक्रीज़ हुआ है। और यहाँ पे कितने से डिक्रीज़ हुआ, आपके पास 1 से डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे हमारे 5% ऑक्सीजन निकल रहे हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, जस्ट लाइक जैसे कि हमारे पास क्या हुआ है, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारा डिक्रीज़ आया है। अब ध्यान से समझना, जो क्या करे, अब इनमें से अगर मैं पूछूं कि कौन सा ज़्यादा ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा ज़्यादा रिड्यूस हुआ है, तो देखिए इसने क्या किया, इसने 5 इलेक्ट्रॉन का गेन करके तभी ना वो +2 में गया है, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे, दैट दिस इज़ मोस्ट वेरी वेरी ऑक्सीडाइज। तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये सबसे ज़्यादा है, ये सेकेंड नंबर पे है, और ये वाला हमारे पास 3rd नंबर पे है,
ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आप लोग ऑक्सीडेंट भी बोल देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल लीजिए या फिर क्या बोल लें, ऑक्सीडेंट। क्लियर है। यहाँ पे हो क्या रहा है हमारा, KMnO4 का रिडक्शन। क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यही रूल होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यही होता है जो स्वयं को रिड्यूस करे। तो ये स्वयं को तो रिड्यूस कर रहा है और उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। किसको ऑक्सीडाइज करेगा, अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ रिएक्शंस लिखी हैं, इनमें देखना। पहले मैं आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले ही बता देती हूँ। तो देखो मैंने ये एसिडिफाइड परमैंगनेट, जो हमने एसिडिफाइड परमैंगनेट है ना, दिस वन, ये फर्स्ट वाला एसिडिक, इसकी टर्म मतलब अगर मैं इसकी प्रेजेंस में इनको रिएक्ट कराऊंगी तो क्या होगा, ऑक्सलेट आयन CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान से देखना, 2 पॉजिटिव से क्या हो रहा है, 3 पॉजिटिव, दैट इज द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे ही इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिंपल। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा था, रिडक्शन, इसमें क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन। ऐसे NO2 नेगेटिव NO3 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, उसकी क्या आ जाएगी, 2 दूनी 4, उधर जाके कितना आ जाएगा, 3 से किस में हो गया, 3 दूनी 6 और उधर जाके 5, तो 3 से हो गई ये 5 में, +3 से +5 में चली गई, ये -1 से 0 में चला गया। क्लियर है ये वाली चीज़ें आप लोगों की। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया है कि किस तरीके से हमारा ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो किस तरीके से हमारा वर्क करता है। अब देखिए आपकी NCERT वाली रिएक्शन समझते हैं। NCERT में आपको ये तीनों रिएक्शंस गिवन है, जैसा कि मैंने बताया, बेसिक मीडियम में +7 से +6। तो देखो KMnO4 को मैं चाहे MnO4 नेगेटिव लिखूँ या KMnO4, ये तो हम पहली क्लास में देख ही चुके हैं। इन केस आप फर्स्ट क्लास नहीं देख कर आए हो, प्लीज़ इसका पार्ट 1 देख लो, उसके बाद आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ आने लग जाएगा। चलिए, अब क्या है हमारे पास कि हमने देखा MnO4 नेगेटिव को मैंने MnO4 नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। तो अब देखो, अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स हटा देती हूँ, अब आप देखो खुद से बता पाओगे। ठीक है, अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स हटा देती हूँ, देखो यहाँ पे क्या है, इस साइड सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और इस साइड क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं ऐड कर दूँ तो हो जाएंगे, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस्ड है। अब देखो यहाँ पे देखना, MnO4 नेगेटिव है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे से क्या बनेगा, MnO2, मतलब हमने देखा था ना +4 में बनेगा। तो सिंपल सी बात है, मैग्नेट से परमैंगनेट, परमैंगनेट से मैग्नेट, परमैंगनेट से MnO2 और परमैंगनेट से Mn2 पॉजिटिव, इन 3 चीज़ों में, दैट इज़ ये जो आपको याद करने के लिए बोला है, यही वाली चीज़ों से आपका सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। लेकिन आपको याद रखने की भी, जैसे +4 है तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट किस में होती है, MnO4 में। हाँ, ये एज इट इज़ आप लिख सकते हो। Mn+6 हमारे देखते ही आ रहे किस में हो जाएगा, K2MnO4 में, है ना। तो इस तरीके से आपको रिएक्शन में इधर उधर करना आना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई आप ऐसे हो जाओगे, नहीं मैम हमें तो आता ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं था, जस्ट लाइक दैट, ऐसे मत हो जाना। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे देखो, क्या कहाँ गए हम, हाँ, MnO4 नेगेटिव से MnO2 में कन्वर्ट तो कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब क्या है, हमने इसका बैलेंस करके देखा, तो देखो हमें क्या पता चला, यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, और यहाँ पे कितना है, एक भी नहीं है। अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हमने क्या किया, वाटर भी निकला, तो हमने वाटर को बैलेंस करने के लिए 2 2 ज़ा 4 करके यहाँ पे 4H पॉजिटिव भी ऐड करने पड़े। हमने 4H पॉजिटिव ऐड करे, तो अब देखो 4 तो पॉजिटिव हो गया, 1 नेगेटिव हो गया, समझ रहे हो। तो 4 पॉजिटिव + 1 नेगेटिव कितना हो जाएगा, 3। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा ताकि 4 नेगेटिव हो जाए, 4 पॉजिटिव हो जाए और रिएक्शन ओवरऑल आप लोगों की बैलेंस हो जाए। सिमिलरली इस वाले केस में हमको क्या कर देना है, ध्यान से समझना, ये सिंपल MnO4 नेगेटिव था, ये Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। अब O4 लगाने के लिए हमने यहाँ पे वाटर भी डाल दिया। जैसे ही हमने यहाँ पे वाटर डाला, H2 तो O होता है, हमें तो ऑक्सीजन 4 लेके आने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 लगा दिया। 4 ऑक्सीजन आने से यहाँ पे क्या हो गया, देखो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गया। तो 8 हाइड्रोजन को इस साइड बैलेंस करने के लिए हमने H पॉजिटिव को ऐड किया। अब क्या कर देंगे, देखो यहाँ पे चार्ज है -1 और +8, ठीक है, और यहाँ पे कितना है, +2। तो देखो +2 से +8 तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 8+ है, ठीक है, और इस साइड 2+ है, तो 2 साइड जाके क्या आ जाएगा, माइनस, दैट इज 6 पॉजिटिव बच जाएगा। 6 पॉजिटिव में से एक ये वाला माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 5। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहाँ ऐड कर दूँ तो देखो ओवरऑल चार्ज 5 और 1 6 तो इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये वाला 2 अगर इस साइड लाएंगे तो 8 पॉजिटिव -2 पॉजिटिव कितना हो जाएगा,
6 पॉजिटिव, तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, तो ओवरऑल चार्ज जो है हमारा बैलेंस हो गया। ये मैंने आपको रिएक्शन बैलेंस करनी इसलिए बताई है ताकि अगर आपको प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछ दिया जाए तो आप ऐसे परेशान ना हो जाए कि हमें तो आता ही नहीं है। लेकिन देखो इसमें मेन बात जो सीखने की है वो सीखना। अब देखो एनसीईआरटी ने ना आपको इनके क्या दे रखे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल आप लोगों को दे रखे हैं। बेसिकली जब भी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हो तो सबसे मेन जो है वो आपको रिडक्शन पोटेंशियल से याद करने होते हैं। लेकिन देखो इसमें क्या है, इसमें अच्छी बात ये है कि आपको रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू आपको गिवन है, तो आप उससे बताएं। देखो हमें बताए कि अगर मैं थोड़ा सा आपको याद करवाने की कोशिश करूँ, आई थिंक मुझे ये वाला इरेज करना चाहिए। तो क्या आप लोगों ने जिसने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ याद कर रखी है वो एक बार जल्दी से मुझे लिख के दिखाएं अपनी नोटबुक पे, और जिन्होंने नहीं कर रखी है मैंने एक छोटा सा ना ट्रिक वीडियो डाल रखा है, आई थिंक वो हार्डली ना 3 मिनट का वीडियो है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल वाली सीरीज़ में ही आपको मिल जाएगा, आप एक बार उसे जाके ना चेक कर लेना, ठीक है। उसके हिसाब से बताती हूँ। जैसे वो है लाला केदार का नाथ माली आलू ज़रा फीके से पकाता है, कैसे होंगे आज आलू, ठीक है। इस तरीके से वो पूरी सीरीज़ होती है हमारे पास। ये क्या होती है, रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं हम, बाय डिफॉल्ट रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्या होते हैं, -3 समथिंग होता है, 3 पॉइंट समथिंग। ये क्या होता है 0, और यहाँ पे क्या होता है प्लस समथिंग में, प्लस में, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते, मतलब ये क्या है, सबसे ज़्यादा गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पे देखना, इसका है +56, तो मतलब ये तो +56, इसका 1.6 है, इसका 1.52, मतलब न्यूट्रल मीडियम के लिए हमें सबसे मैक्सिमम दे रखा है, उसके बाद हमें दे रखा है एसिडिक के लिए। तो अब देखो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे अगर 3 आता है, मतलब मान लो यहाँ पे 2 आता है तो यहाँ पे प्लस का 3 आएगा, मतलब क्या है, मैक्सिमम वाला जो है, जो मैक्सिमम प्लस होगा वो क्या है, गुड रिड्यूसिंग, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी गुड रिड्यूसिंग नहीं, पुअर, ये था ना गुड रिड्यूसिंग, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पुअर रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब कि वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसीलिए जिसका जितना पॉजिटिव वैल्यू होगा वो उतना ही ज़्यादा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो अब बताइए इनमें से सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कौन कर रहे हैं, यहाँ पे न्यूट्रल कर रहा है और एसिडिक कर रहा है, ठीक है। हमने क्या देखा था, एसिडिक सबसे ज़्यादा कर रहा है, न्यूट्रल उससे कम कर रहा है, तो थोड़ा बहुत ही फ़र्क है। बेसिकली क्या बोला जाता है दैट दीज 2 आर, न्यूट्रल एंड एसिडिक मीडियम वाले जो हैं ये तो वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ठीक है। हमने 2 तरीके से देख लिया। और जो हमारे पास बेसिक मीडियम है वो तो बहुत ही पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसको हम बहुत कम यूज़ करते हैं। तो देखो मेनली हम एसिड वाले को ही यूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और बाकी क्या होता है वीकली बेसिक या फिर न्यूट्रल मीडियम्स को भी हम यूज़ करते हैं। इन्हीं 2 में हमने रिएक्शन भी देख रखी है। अब देखो यहाँ पे हमने सिर्फ क्या लिखी है, यहाँ पे सिर्फ हमने रिएक्शन लिखी है रिडक्शन वाली, रिडक्शन हाफ सेल भी बोल सकती हूँ मैं इसको, रिडक्शन हाफ सेल। यहाँ पे हमने सिर्फ रिएक्शंस लिखी हैं कौन सी, ऑक्सीडेशन वाली, दैट इज द ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है। यहाँ पे आपने सिर्फ रिडक्शन हाफ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ। तो हमें क्या करना है अब बेसिकली, अगर मैं सिर्फ एसिडिक मीडियम की बात करूँ, जैसे मैंने बोला कि बेसिक मीडियम हम लोग बहुत ही कम यूज़ करेंगे, हम मेनली यूज़ क्या करेंगे, हमारा एसिडिक मीडियम या फिर न्यूट्रल मीडियम। एनसीईआरटी में जो रिएक्शंस हैं वो भी इन्हीं पे ही बेस्ड हैं। तो देखो अब क्या करते हैं हम, ये भी हाफ है और वो भी हाफ है, तो प्लस हाफ कर देते, रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ क्या हो जाएंगी, रिडॉक्स रिएक्शन। तो बताओ लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड में ऐड कर दो। आप मुझे सबसे पहले COO नेगेटिव वाले का करके दिखा दो। देखो COO नेगेटिव को मैं क्या बोल सकती हूँ, ये देख लो, इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड वाली, तो एसिडिक ही रहेगी हर एक में। तो अभी हम एसिडिक मीडियम की ही फुल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, तो लिख लो पहले C2O4 2 नेगेटिव, यही तो हो गया ना ऑक्सलेट, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, MnO4 नेगेटिव। क्लियर है ये वाली चीज़। अब क्या बन जाएगा, ये आपका बनाएगा Mn2+, वो तो सभी में बनाएगा, लेकिन साथ में हमारा कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको चार्ज बैलेंस कर लेना है और रिएक्शन को बैलेंस कर लेना है। क्या आपको इतनी बात समझ आ गई है ना। आई होप आपको ये समझ भी आई हो और आपको ये बनानी भी आई हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आपको सिर्फ ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ
जो है वो कन्वर्ट करना है। अब देखो, अब मेन क्या है, आपको पता होना चाहिए कि भाई C2O4 से ना CO2 में कन्वर्ट होता है, Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, NO2 नेगेटिव से NO3 नेगेटिव एंड I नेगेटिव से I2 में कन्वर्ट होता है। इस तरीके से करके आप सारी रिएक्शंस एसिडिक मीडियम में प्लस न्यूट्रल मीडियम वाली कैसे लिख दोगे, MnO4 नेगेटिव प्लस में मान लो ये आपने लिख दिया C2O4 2 नेगेटिव, यहाँ पे क्या बनेगा आपका MnO2, और उसके हिसाब से आप लोग रिएक्शन को बैलेंस करोगे। ठीक है, वैसे आप अपनी NCERT से बिल्कुल अच्छे से देखिए, आपको समझ आएगा, बट स्टिल मैं एक बार रिएक्शंस भी लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको और बेटर से थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर आ जाए। दिख रहा था ना आपको क्लियर? एक सेकेंड, नीचे से शायद ना दिख रहा हूँ, नहीं दिख रहा है, आज तो सब दिख रहा है। वाह, बहुत बढ़िया। तो गाइस देखो, जल्दी से ना एक बार NCERT की जो कुछ लाइंस है ना जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं वो पढ़ते हैं। देखो पेज नंबर 226 पे, ठीक है, जो ये रिएक्शंस मैंने आपको लिखवाई हैं इनके नीचे देखिए, इफ़ वी, अच्छा ये भी हो चुका है रिएक्शन, जो ये वाली है ना MnO4 नेगेटिव, इनके नीचे देखिए, वी कैन वेरी वेल सी दैट हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन प्लेस एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन इन्फ्लुएंसिंग द रिएक्शन। हम देख सकते हैं इनमें तो, क्योंकि NCERT ने तो ये वाला रिएक्शन दे ही नहीं रखा जो मैंने आपको ऊपर ये 3 रिएक्शंस करवाए थे ना, H2SO4 वाला, एल्केलाइन वाला, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, उसको कंसीडर करके बोल रहे हैं कि देखो हम क्या देख रहे हैं कि देखो इसमें क्या है, बेसिक मीडियम में केवल इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम में आपके पास H पॉजिटिव है, जबकि आपको पता है कि न्यूट्रल मीडियम में आपने क्या डाला होगा, वाटर डाला होगा, ठीक है, और एसिडिक मीडियम में आपने क्या डाला होगा, H पॉजिटिव भी डाल सकते हैं उसमें, तो मतलब H2SO4 ही होता है, तो H पॉजिटिव एसिड की जगह यूज़ होता है। तो अब ये बात आ रही है कि न्यूट्रल में एक बात तो ये है कि H पॉजिटिव क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि ध्यान से सुनना, इन्होंने एक बहुत अच्छी सी लाइन लिख रखी है, ऑल्दो मैनी रिएक्शन कैन बी अंडरस्टूड बाय, अच्छा एक सेकेंड, हाँ जी, जो परमैंगनेट है ना, ये क्या कर देता है, ये वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, दिस इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, जिससे क्या हो रहा है, वाटर की जगह हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, H पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ एक लिख लेना। अब देखो ध्यान से पढ़ते हैं, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन इन्फ्लुएंसिंग द रिएक्शन। तो हम देख रहे हैं H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन कितना मैटर कर रहा है, कि कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है रिएक्शन। देखो न्यूट्रल में फिर भी मतलब क्या होता है, कम रहता है थोड़ा सा, एसिडिक में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली रिएक्शन होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें हम कंसिडर करते हैं। ऑल्दो मैनी रिएक्शन कैन बी अंडरस्टूड बाय कंसिडरेशन ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल, बहुत सारी रिएक्शन को हम सिर्फ रिडॉक्स पोटेंशियल की हेल्प से समझ लेते हैं, और बहुत सारी रिएक्शंस को हम, काइनेटिक ऑफ द रिएक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो काइनेटिक जो है, अब देखो काइनेटिक्स क्या कह रहे हैं कि रिडॉक्स पोटेंशियल के साथ साथ काइनेटिक्स मतलब हमें स्पीड ऑफ द रिएक्शन भी देखनी होती है। जैसे कि क्या है कि क्या ये रिएक्शन हो नहीं सकती, हो सकती है, क्या ये रिएक्शन नहीं हो सकती, हो सकती है, लेकिन ये क्या होंगी, बहुत स्लो रेट पे होंगी। तो देखो ये काइनेटिक्स ही दिखाएंगे, क्या बोल रहे हैं ये, परमैंगनेट जब होता है H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 हो जाए तो शुड ऑक्सीडाइज वाटर, बट इन प्रैक्टिस द रिएक्शन इज एक्सट्रीमली स्लो। तो क्या है, जब ये होता है तो H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन जब आपके पास 1 होगा तो क्या होगा, परमैंगनेट जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज कर देगा वाटर को भी, लेकिन क्या हो रहा है, वो रिएक्शन इतना ज़्यादा स्लो होगा ना, स्लो होने की वजह से हमें क्या देखना पड़ेगा कि भाई सोच कर देखो, एक रिएक्शन है, तुम्हें एक काम ना अभी करना है, तुम उसको 4 साल बाद तक कर रहे हो, समझ रहे हो, चलो 4 साल छोड़ो, 10 दिन बाद तक कर रहे हो, तो क्या फ़ायदा है उस काम का, समझ रहे हो ना भाई। तो सिंपल सी बात है कि भाई इतना स्लो भी हमें करवाना नहीं है, क्योंकि उसका फिर एप्लीकेशन पार्ट रह ही नहीं जाता है। इसीलिए हमें क्या करना है, बस फिजिबल नहीं, उनकी काइनेटिक्स पे भी ध्यान देना है, जिसकी वजह से हम क्या देख रहे हैं कि रिएक्शन तभी मतलब फिजिबल ईजिली हो पाएगा, मतलब पॉसिबल क्या, इन द मीन टाइम पॉसिबल तभी हो पाएगा जब क्या होगा, या तो Mn2 पॉजिटिव रिएक्शन में डाल दोगे, या तो फिर क्या करोगे, आप टेम्परेचर को राइज कर दोगे। ठीक है, ये 2 कंडीशंस है। तो एक तरीके से अगर मैं ये बोलूँ कि रिएक्शन को फास्ट करने में कौन मदद कर रहा है, तो भाई Mn2 पॉजिटिव मदद कर रहा है, या तो फिर क्या कर रहा है, आपका टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर आपकी हेल्प कर रहा है रिएक्शन को फास्ट करने में। ठीक है, हो गया। अनलेस इधर मैंगनीज 2 आर प्रेजेंट और टेम्परेचर इज रेज्ड, हो चुका है। फ्यू इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस ऑफ KMnO4 आर गिवन बिलो इन एसिडिक सॉल्यूशंस। तो अगर हम एसिडिक सॉल्यूशंस में लेते हैं तो हमारे पास क्या है, I नेगेटिव से I2, Fe2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव, C2O5 मतलब ये ऑक्सिलेट आयन से CO2, S2 नेगेटिव से S, ठीक है, टर्ड 2 नेगेटिव से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो क्या हो रहा है आपके पास, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, समझ लो ना। तो क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स
सबका ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। SO3 2 नेगेटिव से SO4 2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव से NO3 नेगेटिव। बाकी आपको सिर्फ बैलेंस करना है कि MnO4 प्लस दिस करना, और उसके बाद आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ये सब आपकी किस में हो रही है, एसिडिक मीडियम में, मतलब आपके पास Mn2 पॉजिटिव जो है वो आपका कहीं ना कहीं आपका बनेगा। अब हर रिएक्शन में देख लेना Mn2 पॉजिटिव मस्त से बना ही हुआ है, सभी में बना हुआ है। ठीक है, अब क्या है, कुछ रिएक्शंस वो न्यूट्रल मीडियम या फिर फेंटली एल्केलाइन मीडियम में दिखाता है। बेसिकली आपको न्यूट्रल मीडियम ही कंसीडर करना है। ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, I नेगेटिव जो है, जैसे एसिडिक में तो ये सिंपल किस में हो रहा था, I2 में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन इसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका IO3 नेगेटिव में, S2O3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव में, Mn2 पॉजिटिव MnO2 में, और सबके सब में क्या बन रहा है आपके पास यहाँ पे, वही MnO2 बनेगा ही बनेगा। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, यहाँ पे भी आपको क्या बनाना है, क्योंकि रिएक्शन को फिजिबल करने के लिए Mn2 पॉजिटिव मस्ट आपका होना ही चाहिए। बाकी ये कन्वर्जन्स आपको थोड़े से याद रख लेना, बैलेंसिंग आपको रिडॉक्स से आ ही जाएगी। अब देखो, अब क्या है इनका, देखो परमैंगनेट टाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रो, हाँ क्या कह रहे हैं कि भाई जो ये टाइट्रेशन है ना, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में नहीं करवा सकते, सिर्फ H2SO4 की प्रेजेंस में करवाओगे। ऐसा क्यों है, ध्यान से समझना मेरी बात। ये कह रहे हैं कि जो क्लोरीन है, देखो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूटेगा HCl, अब जो क्लोरीन है ना वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होकर Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। नेगेटिव से किस में होगा, ये 0 में, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी, मतलब ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो क्या कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन होके ये क्या हो जाएगा, Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारी रिएक्शन है वो नहीं हो पाएगी फर्दर। तो क्या कह रहे हैं, परमैंगनेट जो हमने टाइट्रेशंस करी है ना सारी की सारी, इन प्रेजेंस ऑफ HCl आर अनसेटिस्फैक्ट्री सिंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड टू क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड टू क्लोरीन। क्लियर है वाली बात। यूजेस क्या है, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन जो भी हमने देख ही ली, ये सारी की सारी जो हमने रिएक्शंस पढ़ी है क्या है आपकी वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस थी। एनालिटिकल केमिस्ट्री में इनका यूज़ होता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी हम क्या ही देखते हैं, टाइट्रेशंस वगैरह देखते हैं। ठीक है, तो बिसाइड्स इट्स यूज इन एनालिटिकल केमिस्ट्री जो हमने पूरा पढ़ लिया, क्या कह रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज एज फेवरेट ऑक्सीडेंट इन प्रिपरेटिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये क्या होता है, फेवरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह हम इसको यूज़ करते हैं, मतलब कुछ भी आया ऑक्सीडेशन करवाना, परमैंगनेट डाल दो। ठीक है, ऑल्सो क्या है, इट यूज फॉर ब्लीचिंग ऑफ वूल। ब्लीचिंग से आप क्या समझते हो, ब्लीचिंग होता है जैसे कि ना एक तरीके से ना रंग डीकलराइज करने वाली चीज़, जैसे कि बहुत सारे ना कपड़ों पे आपको लिखा दिखता है कि भाई डू नॉट ब्लीच, है ना। आप सोचते हैं हम तो वॉशिंग पाउडर यूज़ करते हैं, ब्लीच क्या है। वैसे देखो, अगर किसी कपड़े पे ना तेज़ रंग लग जाए ना तो उसको उतारने के लिए ना ब्लीच का यूज़ किया जाता है, लेकिन ब्लीच से ना कपड़े फट जाते हैं, इसलिए उसको लिखा जाता है, क्योंकि कपड़े ना डैमेज हो जाते हैं, उसका जो मतलब क्लॉथ है वो बहुत फाइबर जो है वो डैमेज सा हो जाता है। तो ब्लीचिंग क्या है, ब्लीचिंग में है डीकलराइजेशन एक तरीके से। तो डीकलराइजेशन ऑफ वूल, कॉटन या फिर सिल्क, इन सब का डीकलराइजेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। एंड अदर टेक्सटाइल फाइबर्स, जैसे कि ओके वन मोर थिंग, कुछ कपड़े ना जैसे जो ये हमारा सिल्क की बात हो रही है ना, ये बहुत ज़्यादा डार्क कलर का होता है, तो उसको डिकलराइज करने के लिए, उसको थोड़ा सा लाइट कलर करने के लिए या फिर एकदम वाइट करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लीच का यूज़ करते हैं। ब्लीच करने के लिए ऑक्सीडेंट यूज़ किया जाता है, ऑक्सीडेंट बोले तो पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है, its uses for the bleaching of wool, cotton, silk and other textile fibers and for decolorization of oil। ठीक है, ऑयल को भी डिकलराइज करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन इट्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर। क्लियर है ये वाली चीज़ आपको। अगर अभी भी आपको कहीं पर भी डाउट रह जाता है, आई थिंक मैंने आपको सब कुछ ही बता दिया है पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में। सो दैट्स इट फॉर द क्लास गाइस। आई होप आपको लेक्चर आज का बहुत ज़्यादा सही लगे और आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, और अब इसके बाद आपके मार्क्स भी ना कटें। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल याद रखना कि अगर आपको रिएक्शन फिजिबल करवानी है, फिजिबल इन द सेंस इन द मीन टाइम, इन द गिवन टाइम, अगर आपको रिएक्शन करवानी है तो आपको एसिडिक मीडियम ही यूज़ करना पड़ेगा। इससे कंफ्यूज मत होइएगा। इलेक्ट्रोपोटेंशियल से कुछ रिएक्शंस जो हैं वो हम इस बेसिस पे देखते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस हम इन्हीं वाली रिएक्शंस के, मतलब इसी वाली ट्रिक के बेसिस पे देखेंगे। ठीक है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, देखो Mn+7 से Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा कम ही हो रहा है ना, कितना, ऑलमोस्ट 5 इलेक्ट्रॉन का इसने गेन कर लिया। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दिस इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है वाली चीज़। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। एंड इफ़ यू लाइक द लेक्चर देन डोंट फॉरगेट टू शेयर, कमेंट, लाइक। यार आपने जो K2Cr2O7 वाला वीडियो है और जो उससे पहले ऑक्साइड्स एंड ऑक्सीजन आंसर है, यार आपने इतने अच्छे कमेंट्स किए हैं,
थैंक यू सो मच गाइज, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आया, मैंने बहुत अच्छे से और प्रिपेयर करके आप लोगों को ये बिल्कुल ईजी से समझाने की कोशिश की। तो ऐसे ही आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए। और D&F ब्लॉक में मुझे जो डाउट था बच्चों का वो इतना ही था। अगर आपको इसके अलावा भी कोई भी आपको डाउट्स देने हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसके बाद मैं आपके नीट के लिए कौन सी सीरीज़, कौन से चैप्टर की जो आपको टफ़ लगती हैं और आपको ईजी से समझनी है वो लाऊं। तो इसी के साथ मैं अपनी वार्निंग को विराम देना चाहूँगी और बोलना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ डीमोटिवेट होने की बजाय जितना आप सोच, मतलब बस ना स्टॉप ओवर थिंक करो। एग्ज़ाम पास है आपका, है ना, लेकिन आपको सिर्फ ओवर थिंकिंग स्टॉप करके जितना भी समय हो सकता है उसमें आप वर्क करने की कोशिश करो, लेकिन स्ट्रैटेजी के साथ। ऐसा नहीं बुक लेके पढ़ ले, पढ़ने जाओ, ये पता नहीं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। जो हाई वेटेज चैप्टर है उनको ज़्यादा से ज़्यादा उन पर ध्यान दो, कवर करने की कोशिश करो। और सबसे मेन, जो आपको ऑलरेडी आता है प्लीज़ उसको रिविजन पे भी ध्यान दो। ऐसा ना हो कि आप न्यू करने के चक्कर में, न्यू तो बिल्कुल कुछ छेड़ना ही मत, न्यू करने के चक्कर में पता चले कि जो आता है बेचारा वो भी छूट गया है ना। और टेस्ट दे दीजिए प्लीज़। जिन बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, प्लीज़ गाइज गो एंड गिव अ टेस्ट। बिना टेस्ट के आज तक किसी का भला नहीं हुआ है, आप लोगों का नहीं हो पाएगा, तो टेस्ट दे दीजिए, ठीक है। बाकी आपकी जो रिक्वेस्टेड वीडियो है, जो गुड़िया ने बोला था कि दीदी बना दीजिए, तो वो मैं जल्दी ही बनाती हूँ। आज शाम को आपकी वीडियो वो वाली भी डल जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ राधे राधे और ख्याल रखिए आप सब अपना।